हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम क्लास 8 आज हम लोग पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र। पहला लेसन भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। इसको आप लोगों के इतिहास की कॉपी में पीछे करना है। तो पहला, संविधान के उद्देश्य। आज विश्व के अधिकतर देशों के पास अपना संविधान है। लोकतांत्रिक देशों में संविधान का विशेष महत्व होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान का मतलब यह है कि हम लोगों के जो नियम और कानून होते हैं वो निर्धारित होते हैं और ये ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में ही पाए जाते हैं। फिर आया भारतीय संविधान। इसको बनाया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। फिर इसके लक्षण देखिए। भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण। संघवाद। इसका तात्पर्य देश की एक से अधिक सरकारों का होना। हमारे देश में केंद्र सरकार के अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं। यानी संघवाद में एक मेन जो सरकार होती है वो संघ में होती है। इसके बाद हर राज्य की यानी प्रदेश की अपनी अपनी सरकारें होती हैं। संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, ये सबसे मुख्य आधार होता है। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी हमें कई तरह के अधिकार मिलते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। फिर आता है धर्मनिरपेक्षता। संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। अभी क्या होता है, यानी हमारे देश भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर हम एक धर्म को अपने राज्य में मान लेंगे तो वो वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता नहीं मानी जाएगी। फिर धर्मनिरपेक्षता क्या है? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, ये सब धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए पारिभाषिक शब्द, ये बुक से ही आप लोगों को लिखना है। ये है प्रश्नोत्तर, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी, और इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर आप विद्यालय से ले लें और लिख डालें।